करते हैं ना मोदी जी, सिर्फ दिखावा करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते, सिर्फ दिखावा करते। कहते क्या है, करते क्या है, उनको कोई पहचान नहीं सकता। ये लोग तो ऐसे हैं कि रेपिस्टों को जेल से छुड़वाते हैं और फूल माला चढ़ा के उनका स्वागत करते हैं, तो इनसे क्या उम्मीद रखेंगे। महिलाएं सुरक्षित है कहाँ, आप ये बताइए, कहीं है? चाहे वो स्कूल में हो, आजकल तो छोटी छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, तो महिलाएं तो कहाँ ही सुरक्षित होगी। जब तक मोदी रहेगा ना बैठा हुआ, जब तक अच्छा दिन नहीं आएगा, खराब ही होएगा दिन। मोदी सरकार बस भ्रष्टाचार फैला रहे हैं और कुछ नहीं। तो महिला आरक्षण क्या लग रहा है, मोदी जी देने के मूड में नहीं है? नहीं आएंगे तो छीन के ले लेंगे। मोदी जी तो इतनी महिलाओं की बात करते हैं। वो सिर्फ वंदना के लिए करते हैं, भी वो महिलाओं की हम वंदन करते हैं, पूजा करें पाठ। हमें पूजा पाठ नहीं चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए संसद में आने के लिए। सिर्फ दिखावा किया जा रहा है कि महिलाओं के लिए दिखावा ही किया जा रहा है, वो हमेशा दिखावा ही करते हैं। पैसे बांटे जाते हैं महिलाओं को, तो इतने सारे कुछ नहीं बांटते पैसे की क्या जरूरत है, हमें अपना अधिकार चाहिए, भागीदारी चाहिए संसद में, पैसे नहीं चाहिए। तो कहते हैं विपक्ष नहीं करने देता है, विपक्ष रोक लेता है। विपक्ष के हाथ में कुछ भी नहीं है, सब मोदी के हाथ में, मोदी सब कर रहे हैं सब। कैसी चल रही है मोदी सरकार की राज में आप लोगों की? मोदी सरकार की जिंदगी में हमारी जिंदगी कुछ नहीं चल रही है। मोदी सरकार बस भ्रष्टाचार फैला रहे हैं और कुछ नहीं। क्या ऐसे ही है? एक मिनट रुक के बात कीजिए। मोदी सरकार कुछ नहीं दे रहा है, नहीं, झूठ बोल रहा है, ऐसे ही बहला रहा है। आरक्षण से पैसों की बात, और राजस्थान हो या कोई भी राज्य हो, सब जगह इतने सारे वादे किए थे, वो सब झूठे थे, कुछ नहीं दे रहे। अभी तक तो कोई वादे पूरे नहीं हुए। इतने सारे वादे किए थे, अच्छे दिन आएंगे, सब कुछ अच्छे दिन आए ना, हमें यहाँ आना पड़ा, सड़कों पे उतरना पड़ रहा है महिलाओं को। खराब दिन आ गए मुझे। इतना खराब दिन लाया कि सारे बच्चे और सारे घर छोड़ के हमें यहाँ धूप में आके बैठना पड़ रहा क्या है। लग रहा है महिलाओं की नहीं सुनी जा रही? नहीं सुनी जा रही। आप क्या कहेंगे? बोल तो दी दीदी। तो देखिए महिलाएं आई हैं, कुछ और महिलाओं से जुड़ते हैं, उनका क्या सोच है। कंटिन्यू रखो। हाँ, क्यों आना पड़ा यहाँ पे? हम आए महिला 33% आरक्षण के लिए। क्या लग रहा है मोदी जी देने के इरादे में नहीं है क्या आरक्षण? नहीं है, क्यों नहीं दे रहे हैं? पता नहीं क्यों नहीं दे रहे। महिलाओं को तो लेकर के इतने सारे वादे, इतने सारे दावे किए जा रहे हैं। दावे झूठे हैं, सारे झूठे हैं। बातें कुछ नहीं देवे। पहले कहते थे मोदी पहली बार जीते का 1-1 लाख रुपए आएगा, जीरो बैलेंस से खेलो, खाता खोलो, 1 रुपया भी नहीं आया आज तक। आज 12 झूठे वादे करते हैं। झूठे वादे करते हैं। मैम क्या लगता है मोदी जी के वादे सारे झूठे होते हैं? अब तक तो झूठे निकले, आगे पता नहीं। ना बुढ़ापा पेंशन 1250 रुपए मिलते हैं। अब तो बहुत पैसे भी बांटे जा रहे हैं अलग अलग राज्यों में महिलाओं को। पैसों से क्या होता है, पैसे एक बार बांटे जाएंगे वो हमेशा के लिए काम नहीं आते ना। कुछ ऐसी स्कीम हो जो मोदी सरकार ने 12 साल में महिलाओं से वादे किए थे, क्या खरी नहीं हुई? अब तक तो एक भी पूरा नहीं किया है, सभी झूठे ही निकले हैं। महिला सुरक्षा की बात हो या कुछ भी हो, हाँ मैम, महिला सुरक्षा से लेके महिलाओं को मजबूत। महिलाएं सुरक्षित है कहाँ, आप ये बताइए, कहीं है? चाहे वो स्कूल में हो, आजकल तो छोटी छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, तो महिलाएं तो कहाँ ही सुरक्षित होगी। आप ये बताइए। आप 1 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, 6 होटलों में गई वो, हमने स्टेप उठाया, जब होटल हमने बंद करवाई। सुरक्षित नहीं है बच्चियां, महिला नहीं है, नहीं सुरक्षित नहीं है, छोटी छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है मैडम। तो जो मोदी जी इतने दावे करते हैं महिलाओं के लिए, ये सब खोखले दावे हैं, सब बहानेबाजी है, सिर्फ दिखावा है। असल में जो है वो मतलब सब कहीं भी सुरक्षा नहीं है महिलाओं की। मैम आप क्या कहेंगी, मोदी सरकार में इतने दावे किए जाते हैं? अरे छोड़ो, मोदी सरकार के दावे जुमले भरे होते हैं, उसका क्या कहेंगे? किसके बारे में? मोदी जी तो इतना दावा करते हैं महिलाओं को मजबूत बना रहे हैं। अरे कौन सा ये दावा किया ही नहीं कि लोगों से तो बेटियों को और महिलाओं को बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये लोग तो ऐसे हैं कि रेपिस्टों को जेल से छुड़वाते हैं और फूल माला चढ़ा के उनका स्वागत करते हैं, तो इनसे क्या उम्मीद रखेंगे। ये लोग तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का खोखला नारा है इनका, और इस ढकोसले नारे को हम लोग समझते हैं। और ये आज हम जो यहाँ कर रहे हैं वो 33% महिला आरक्षण का है। उसके लिए तो लगातार विपक्ष को कोसा जा रहा है कि विपक्ष तो पूरा साथ दे रहा है, लेकिन मोदी सरकार जो अपने वोट बैंक को करने के लिए परिसीमन का काम कर रहा है। हम कहते हैं कि जब महिलाओं को आरक्षण लागू करना है तो परिसीमन और जनगणना क्यों आड़ में है। आप दो, 543 सांसद हैं, उनके ऊपर 33% महिला आरक्षण दो, यही हमारी मांग है।
होंगे। जब आप परिसीमन के बाद सीट बढ़ाओगे तब की तब देखिए। उनकी सांसद तो कह रही हैं कि हिंदू समाज की जो महिला है, जो बच्चियां हैं, वो अतिरिक्त संबंध के लिए, शराब नशे के लिए आज़ादी मांग रही है। इस तरीके की भाषा बच्चों के लिए कही जाए। आप देखिए वो क्या कहते हैं, मैं उनकी भाषा पे नहीं जाना चाहती हूँ। पीएम मोदी कुछ कहते वो क्यों तो नहीं हैं? उनके लोगों ने तो कहा कि यहाँ पे जो सीजेपी के लोग खड़े थे, लड़कियां आई थी तो एंजॉय करो रेप करके, तो उनसे उनका क्या हम करेंगे। वो तो इतनी हरकत करते हैं कि उनको सत्ता में रहने लायक नहीं है। पीएम मोदी चुप क्यों रहते हैं इस तरीके की भाषा उनकी पे? वैसे ही मजबूरी है, वो भी है। वो तो पूरा एकदम जो मोदी बोलेगा वही जनता बोलेगी। 15 साल की बच्ची को लेकर के पीएम मोदी बोल रहे हैं, माफ करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी सांसद अगर ऐसी भाषा बोल रहे हैं तो कुछ नहीं कहा। नहीं तो वो तो कह रहे हैं ना, वो तो है ही। मैं तो कह रहा है ना कि वो रेपिस्ट पार्टी है, ये है। तो अनुराधा जी, पीएम मोदी तो इतने दावे करते हैं महिलाओं को लेकर, चाहे सामाजिक रूप से हो या फिर आर्थिक रूप से हो, फिर पॉलिटिकल रूप से हो। देखो, हमें तो ये है कि भाई किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। मतलब मैं ये चाहती हूँ किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। जो उनका हक है, महिलाओं का हक है, उनको देना चाहिए। लेकिन उसके लिए तो लगातार कहा जा रहा है विपक्ष नहीं करने दे रहा है, इस तरीके की बात कही जाती है। तो आपको लगता है इसमें सच्चाई है? भेदभाव हो रहा है। इसमें भेदभाव तो होता है। मोदी है भेदभाव कर देखा, अडानी अमानी के खाली साथ देते हैं, व्यापारी के गरीबों आदमी को कोई साथ नहीं देता है मोदी। मोदी जी तो इतनी महिलाओं की बात करते वो हैं। झूठो दिखावा करते हैं ना मोदी जी, सिर्फ दिखावा करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते, सिर्फ दिखावा करते। कहते क्या है, करते क्या है, उनको कोई पहचान नहीं सकता। आजकल जो बेटियों ठीक है तो हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है। हम लोग आ रहे हैं तो चेकिंग कर रहे हैं, मोबाइल चेकिंग कर रहे हैं। अयोध्या में 200 करोड़ की चोरी हुई है। वहाँ जब मोबाइल नहीं लेके जा सकते हैं और बाहर नहीं लेके आ सकते हैं, तो 200 करोड़ रुपए कौन लेके आया, कौन लेके गया? मतलब कानून आम जनता पर ही चलता है बस। हाँ जी। जो खास लोग हैं उन पे कोई उनको कुछ नहीं है, उनको तो लोन लिया हुआ है वही माफ कर रहे हैं मोदी। हम भी यहाँ आए हैं भाई, 2 बार हमारे बैग चेक हुए हैं। इसमें क्या है, सिर्फ खाना है, मोबाइल है, चार्जर है, 1 जोड़ी कपड़े हैं, वो भी चेक किया। तो अगर ऐसे चेकिंग हो रही है तो फिर अयोध्या में चोरी कैसे हुई? इस चीज का हमें भी जवाब। सनातनियों का अपमान किया है जो लोग सनातनी भी जो है ना वो दिखावा ही है। अंत में उनके पास भगवान तो है ही नहीं, अंदर है जो भगवान है वो ही है ना। पेपर हो रहे हैं तो 2 मिनट लेट हो रहे हैं, बच्चे को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। किसी का रेप हो रहा है, किसी घर चोरी हो रही है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, तो पुलिस लेट आती है, एम्बुलेंस लेट आती है। तो क्या लगता है 12 साल में महिलाओं की जो स्थिति है वो सुधरी है या बिगड़ गई है? बिगड़ गई बिल्कुल। बच्चे के तो बिल्कुल वो पेपर लीक हो रहे हैं, निगड़ गए। तो फिर ऐसे में जो कहा जाए अच्छे दिन आएंगे महिलाओं को, नहीं आएगा कभी। जब तक मोदी रहेगा ना बैठा हुआ, जब तक अच्छा दिन नहीं आएगा, खराबी होएगा दिन। कहते हैं मोदी के बाद तो कोई है ही नहीं देश संभालने नहीं के लिए। क्यों नहीं है, घनी है, बहुत है मोदी के अलावा। मोदी अभी इस्तीफा दे 10 हो जाएंगे तैयार बनने कहते हैं वाले। मोदी है तो सुरक्षित है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं कह दिया महिला तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर आप क्या कहेंगी जो पैसे वैसे बांटे जाते हैं? नहीं बांटे जाते हैं, वो झूठा दिखावा उनके होते हैं, गुंडे उनके बांटे जाते हैं, आम लोग के नहीं देते, नहीं देते। ठीक लग है, रहा है कुछ सुधार होगा महिलाओं के? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं होएगा कुछ सुधार।